विपक्ष ने मांगा नीतीश का इस्तीफा, पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्षी कांग्रेस, राजद और विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए और पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के वेल में पहुंच गए। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने मार्शल को पोस्टर बैनर हटाने का आदेश दिया। हंगामे के कारण विधानसभा को 2 बजे तक और विधान परिषद को 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के आगे सरेंडर कर गए नीतीश। दिल्ली से लौटे लालू बजट को लेकर बिहार सीएम पर बरसे। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इलाज के बाद दिल्ली से पटना लौट आए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए केंद्र सरकार के बजट की नकारात्मक टिप्पणी की और नीतीश पर बीजेपी के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया। दिल्ली जाते वक्त भी उन्होंने नीतीश से इस्तीफा देने की मांग की थी। लगा रहे ठाके, नीतीश कुमार के हाय हाय पर तेजस्वी ने कसा तंज। बिहार विधानसभा में बुधवार को मानसून सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार विपक्षियों की नारेबाजी का मजाक उड़ाते हुए खुद हाय हाय कहने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव और सभी मंत्री और विधायक हंसने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों पर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीएम का वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश को उनके जूनियर मंत्री नियंत्रित करते हैं और बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। एमएलसी राधाचरण पर ईडी का शिकंजा। स्कूल रिजॉर्ट समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त। ईडी की अपीलीय प्राधिकार ने एमएलसी राधाचरण सेठ और ब्रॉन्सन्स कंपनी के महाप्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता की 2 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। इसमें गाजियाबाद का एमएसएडी पब्लिक स्कूल और मनाली का इंटरकॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट शामिल है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, माओवादी नेता उदय गिरफ्तार। बिहार में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित माओवादी संगठन के विशेष क्षेत्र समिति सदस्य उदय जी उर्फ राजेश कुमार सिन्हा को गया के सदूर इलाके से गिरफ्तार किया। वह 2021 में जब्त किए गए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक से संबंधित मामले में आरोपी हैं। गिरफ्तारी शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और यूएपीए अधिनियम के धाराओं के तहत की गई है। जेडीयू की डिमांड, आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने मिले 50,000 रुपए। जेडीयू ने केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस पर सराहना करते हुए मांग की है कि आपातकाल में जेल में बंद लोकतंत्र सेनानियों को 50,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि और परिवार सदस्य को सरकारी नौकरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। साल में 400 करोड़ की लागत से बनेगा होटल ताज। रांची में अगले 4 वर्षों में 400 करोड़ रुपए की लागत से ताज होटल बनेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा स्टील, सीआईओ, टीवी नरेंद्र और झारखंड मंत्रालय में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को नगर विकास एवं आवास विकास और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना कई सालों से प्रयास थी और इसके निर्माण में कोई अड़चन नहीं आएगी। विभागीय सचिव आरवा राजकमल ने बताया कि होटल को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पार्टी को दिल्ली में मिल गया नया ठिकाना। आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली में अपना नया दफ्तर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है। पार्टी ने बताया है कि उसके दफ्तर को नया पता अब बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ल लेन, नई दिल्ली है। कांग्रेस दफ्तर में कैलाश विजयवर्गीय का गुलाब जामुन को स्वागत। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के अभियान के दौरान भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय 12 जुलाई को कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें गुलाब जामुन और गले मिलना शामिल था। हरियाणा में जाट फैक्टर की काट के लिए भाजपा का ओबीडी कार्ड, कैसे बन रही समीकरण। हरियाणा में जाट मतदाता भाजपा के खिलाफ लामबंद होने की चर्चा लंबे समय से हो रही है, खासकर किसानों के आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन के कारण। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ही मिली। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा एंटी इनकम्बेंसी में से उबरने के लिए सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, अफसरों के होंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश में इस महीने या अगले महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय
ने आबकारी, जल शक्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी सहित कई विभागों के अधिकारियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ऐसे अधिकारियों की सूची तलब की है। मंडी सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत की जीत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि कंगना का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया था। हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। एमवीए नेताओं को फंसाने के लिए कहा, अनिल देशमुख के फडणवीस पर आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस के एक बिचौलिए ने उन्हें महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ हल्फनामा देने के लिए कहा था ताकि वो मुकदमेबाजी से बच सके। महाराष्ट्र में फिर शुरू होगा हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को घेरने के फुल प्लानिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। अगले 3 महीनों में होने वाले चुनावों से पहले हिंदू जन आक्रोश मोर्चा को अगस्त के पहले हफ्ते से फिर से शुरू किया जाएगा। यह मोर्चा हिंदू संकल्प समाज द्वारा आयोजित होगा और इसका उद्देश्य हिंदुत्व समर्थक संगठनों और जनता को चुनाव के लिए सक्रिय करना है। अमित शाह से देर रात मिले अजीत पवार। दिल्ली में ही क्यों फडणवीस से मुलाकात। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात पर चुप्पी साधी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर थी। अजीत पवार की एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों की मांग की है। में क्यों गुजारी भाजपा विधायकों ने रात, सोफे और फर्श को बना लिया बिस्तर। कर्नाटक में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमीन घोटाले के आरोपों ने राजनीति को गर्मा दिया है। सीएम सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पर 4000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। भाजपा विधानसभा में इस पर चर्चा चाहती है, लेकिन मंजूरी न मिलने पर उनके विधायक सदन में ही बैठ गए और बुधवार रात फर्श पर सोते दिखे। कई विधायक लुंगी और बनियान में नजर आए। मोदी सरकार के बजट ने भाजपा की ही बढ़ा दी चिंता। प्रधानमंत्री की बैठक तक पहुंची बात। केंद्र सरकार ने हालिया बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को भारी आवंटन मिलने के बाद विपक्ष और भाजपा के भीतर चिंता बढ़ गई है। भाजपा ने चुनावी राज्यों के नेताओं ने इसे केंद्रीय नेतृत्व के सामने उठाया। बुधवार को प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इस मुद्दे और आगामी बैठकों पर चर्चा की गई। ममता बनर्जी का वादा, आतंकियों की कर सकता है मदद। आश्रय वाली बात पर भड़का बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेशी शरणार्थी की मदद करने के बयान पर विवाद उठ गया है। बांग्लादेश ने आपत्ति जताते हुए इसे आतंकवादियों की मदद करने वाला बताया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार हिंसा के शिकार बांग्लादेशियों को घर देगी। छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, यूपीएससी बदल सकता है एग्जाम सिस्टम। अब एआई की होगी एंट्री। यूपीएससी परीक्षा व्यवस्था में संभावित बदलाव की तैयारी कर रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा में चीटिंग और फ्रॉड से बचने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एआई और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग किया जा सकता है। खनिजों पर टैक्स को लेकर एससी के फैसले से केंद्र को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों पर रॉयल्टी को टैक्स नहीं मानने का बड़ा फैसला दिया है। संवैधानिक बेंच ने 8:1 के बहुमत से कहा कि संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस BV नागरत्ना की असहमतिपूर्ण विचार को खारिज कर दिया। इस फैसले से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को लाभ होगा। सांसदों पर भड़क गए ओम बिरला। भरी सभा में कहा चुनौती मत देना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में गुरुवार को सदस्यों से कहा कि वह सदन की मर्यादा रखें तथा आसन को चुनौती नहीं दें। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस सदस्यों ने गंगोपाध्याय की आपत्तिजनक टिप्पणी का विषय उठाया था। आसमान में दुश्मन से निपटने की तैयारी। बॉर्डर पर जल्द लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। पंजाब सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की घोषणा की है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा से सटे क्षेत्र में ड्रोन रोधी तकनीक विकसित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर गंभीर है और 1 साल के अंदर ड्रोन रोधी प्रणाली तैयार कर ली जाएगी।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग एनिवर्सरी से पहले इसरो ने दी खुशखबरी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग, आदित्य L1 की लॉन्चिंग और गगनयान की तैयारी के बाद अब भारत को एक और खुशखबरी मिलने जा रही है। अमेरिका 2 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही इस योजना का ऐलान किया है। इसरो ने बताया कि नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में 2 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग अगस्त से शुरू होगी। ट्रंप पर इमरान की तरह भारत में न हो हमले, वीवीआईपी की सुरक्षा बढ़ाने को केंद्र ने लिखी चिट्ठी। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों से सुरक्षा उपाय बढ़ाने को कहा, ताकि उच्च जोखिम वाले गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षित रखा जा सके, खास तौर पर रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और रोड शो के दौरान। मणिपुर, जम्मू कश्मीर, कहीं भी हमला कर सकते हैं आतंकी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों और देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में नहीं जाने को कहा, जहां नक्सली सक्रिय हैं। भारत के लिए संशोधित यात्रा परामर्श यानी ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि उसने पूर्वोत्तर राज्यों की जानकारी के साथ इसे अपडेट किया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हर तरफ बम बम भोले की गूंज, ट्रैफिक डाइवर्जन के बाद भी नहीं आराम। 2024 की कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद और दिल्ली से बड़ी संख्या में भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच गए। इस भीड़ के कारण दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर लगातार ट्रैफिक जाम लग रहा है। पुलिस ट्रैफिक डाइवर्ट कर रही, लेकिन इससे राहत नहीं मिल रही। हाईवे पर गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की संख्या बढ़ गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। मेरी जीत तेरी जीत, यूएस संसद में नेतन्याहू का संबोधन, हमास को मिटाने की खाई कसम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को यूएस कांग्रेस में दिए भाषण में गाजा में इजराइल के चल रहे युद्ध का जोरदार बचाव किया। इसके बाद कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने उनके भाषण का बहिष्कार किया। नेतन्याहू ने इस दौरान कहा कि इजराइल पूर्ण विजय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अंत तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। हार्दिक पांड्या को फिटनेस का हवाला देकर T20 कप्तान न बनाए जाने पर पूर्व पाक क्रिकेटर ने लगाई बीसीसीआई को लताड़। हार्दिक पांड्या को फिटनेस का हवाला देकर T20 कप्तान न बनाए जाने पर बीसीसीआई की आलोचना हो रही। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ़ ने भी बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया, कहा कि बस फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जबकि वर्ल्ड क्रिकेट में कई फिट नहीं होने के बावजूद सफल कप्तान बने हैं। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर हार्दिक की जगह सूर्यकुमार यादव को कप्तान चुना है। अंजलि अरोड़ा, कहा ये सीजन इतिहास का सबसे खराब। अंजलि अरोड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिग बॉस OTT 3 को लेकर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सीज़न बिग बॉस के इतिहास का सबसे खराब सीज़न है। अंजलि ने लिखा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा फैसला सही था, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।